हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10th की। यहाँ पर जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में क्वेश्चन बता दिया है, आपके लिए हमने 5th तक बता दिया है। अब यहाँ पर आपके लिए छठा क्वेश्चन बताएंगे और ये यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आपके लिए बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर बात करते हैं हम छठे क्वेश्चन की। छठे क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है, एक त्रिभुज ABC दिया गया है। ठीक है, एक त्रिभुज ABC दिया गया है और यहाँ पर एक त्रिभुज ABC के बाद दूसरा त्रिभुज दिया गया ADE। यहाँ पर ADE आपको दिया गया है और आपसे ये बोला गया है कि यहाँ पर ट्राइंगल ABE सर्वांगसम होगा ACD के। देखिए ABE ये वाला जो ट्राइंगल है, A यहाँ से लेकर ABE और इसी तरीके से A और यहाँ से C और D एक दूसरे के सर्वांगसम है, यानी कोंग्रुएंट है। जब कोंग्रुएंट होंगे तो जाहिर सी बात है, आपको मैंने पॉइंट बताया था कि कोई भी फिगर अगर कोंग्रुएंट है, देखिए कोंग्रुएंट है यानी सर्वांगसम है, तो वो जरूरी है कि सिमिलर होंगे। कैसे होंगे? सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। अगर वो सर्वांगसम है, अगर वो सर्वांगसम है तो जरूरी है वो सिमिलर जरूर होंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों ट्राइंगल जो होंगे वो सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको प्रूफ क्या करना है। आपको यहाँ पर प्रूफ ये करना है कि यहाँ पर ADE, ध्यान से सुनना, ADE जो होगा यानी ADE जो A वाला त्रिभुज होगा वो समरूप होगा किसके? ADE ABC के समरूप होगा, यानी ABC। देखिए ध्यान से, ये ABC के समरूप होगा, ये आपको प्रूफ करना है, टू शो दैट। ठीक है, इसको आपको बताना है। अगर इसको बताने के लिए आप क्या करोगे, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमें ये लिखना है कि ये कोंग्रुएंट है या सर्वांगसम है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर सॉल्यूशन में ट्राइंगल ABE सर्वांगसम है ACD के। ध्यान से सुनना, ACD के। अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम है यानी ABE और ACD ये वाले सर्वांगसम है आपके लिए। ठीक है, अगर ये सर्वांगसम है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकी साइडें जो होंगी वो बराबर होंगी। कौन कौन सी साइडें? ध्यान से देखिए, यहां से A से B और A से C बराबर होगा, यानी AB AC के बराबर होगा। क्लियर है? AB AC के बराबर होगा। और दूसरा यहाँ पर त्रिभुज आप देख लीजिए, यहाँ पर ये बना ADE, तो AD का रेशियो AE के साथ बराबर होगा, यानी AD इक्वल टू AE। क्लियर है? AD बराबर AE होगा। अब इसी तरीके से अगर हम ये साइड है, इनका रेशियो बराबर है, यानी ये एक जैसे सिमिलर है, ये वाला ADE और यहाँ पर आपका दूसरा त्रिभुज है ABC, वो सिमिलर है, एक जैसे हैं। तो अगर यहाँ पर हम बात करें AB का AC से बराबर है और AD का AE से बराबर है, ये साइड बराबर है। ठीक है, और आपसे ये बोला भी गया है कि ये त्रिभुज AB और ACD कोंग्रुएंस है यानी सर्वांगसम है। तो जाहिर सी बात है ये साइडें भी बराबर हैं, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर साइडें बराबर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप लिख सकते हो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड साइड बराबर है, साइड एंगल साइड यानी एक एंगल कॉमन है, ए जो है वो कॉमन एंगल है। आप लिख सकते हो यहाँ पर ए एंगल, ए कोण जो है वो सर्वनिष्ठ है, कॉमन है, सर्वनिष्ठ है। ठीक है, ए जो कोण है देखिए वो दोनों के लिए आ रहा है ADE और ABC, तो दोनों के लिए ए क्या हो गया? कॉमन हो गया, यानी आप लिख सकते हो यहाँ पर ADE, इस तरीके से लिखो, यहाँ पर आप DAE ऐसे लिखो, DAE जो एंगल होगा DAE वो समान है, बराबर है, यहाँ पर कह सकते तो यहाँ पर बराबर है किससे? A, यहाँ पर BAC के, BAC के। ठीक है, ये जो त्रिभुज है देखिए आप A कॉमन है, यहाँ पर A जो है एंगल A इज कॉमन। ठीक है, A जो है वो कॉमन एंगल है, तो इसलिए अगर A कॉमन है तो दोनों के लिए ये बराबर होगा और साइडें आपस में बराबर है। देखो AB बराबर AC है, AD बराबर AE है, यानी साइडें बराबर हैं और एंगल एक एक बराबर है। इस हिसाब से यहाँ पर साइड एंगल साइड क्राइटेरियन लग जाएगी, ये है साइड एंगल साइड क्राइटेरियन लग जाएगी, इसलिए ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। हेंस यहाँ पर हम लिख सकते हैं त्रिभुज ADE समरूप होगा ABC के, ABC के। ठीक है, क्लियर है? तो ABC के यहाँ पर यह समरूप होगा, क्यों? क्योंकि ये जो है
यहाँ पर साइडें साइडें बराबर होंगी और एंगल एंगल बराबर होंगे, यानी एंगल ए जो है वो कॉमन होगा, इसीलिए यहाँ पर ये जो है आपके लिए क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, यानी हेंस प्रूफ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रूफ। तो यही आपको प्रूफ करना था कि जो है ट्राइंगल एडीई एबीसी के यानी एडीई जो है वो एबीसी के एबीसी के समरूप होगा, बिल्कुल होगा, समरूप यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि इनकी साइडें बराबर हैं और एसएएस क्राइटेरियन से ये जो है समरूप हो जाएगा, क्योंकि ए एंगल इज कॉमन है, ए कॉमन है, दोनों के लिए समान है, तो एंगल एंगल बराबर है और साइडें बराबर है। ठीक है, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन यहाँ पर, 7वां क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दो परपेंडिकुलर हैं, दो लंब हैं, एक सीई लंब है इस पर और एक है आपके लिए यहाँ पर डी, एक डी एंगल है। ठीक है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ये दोनों 90 डिग्री आपके लिए यहाँ पर त्रिभुज दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको ये बोलना है, यहाँ बताना है कि, ध्यान से सुनना, एईपी, ध्यान से सुनो, इसमें कई पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है आपको एईपी समरूप होगा, एईपी समरूप होगा किसके, सीडीपी के, सीडीपी के। देखिए हम इसको पहले प्रूफ करेंगे कि एईपी यानी एईपी यहां तक, ये वाला ट्रायंगल जो होगा एईपी ये वाला, ठीक है, इसी तरीके से सीडीपी, सीडी और ये वाला पी, ये वाला, क्योंकि डी 90 डिग्री यहां पर, डी कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है कि यहाँ पर ये जो है समरूप होगा। ठीक है, अब यहाँ पर समरूप होने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एंगल एंगल बराबर है, यानी यहाँ आप लिखोगे, आप क्या लिखोगे, ए ई पी, यानी ए त्रिभुज ए ई पी बराबर त्रिभुज सी डी पी। और देखिए यहाँ पर ई एंगल और डी एंगल कितने डिग्री के हैं, ई बी और डी बी 90 डिग्री का है, इसलिए हम लिख देंगे बराबर 90 डिग्री, यानी ये एंगल बराबर है। ठीक है, जब एंगल बराबर है तो हम इसमें क्राइटेरियन लगा सकते हैं, ए क्राइटेरियन, क्या लगा सकते हैं, ए क्राइटेरियन। ठीक है, ए क्राइटेरियन लग जाएगी, यानी कसौटी लग जाएगी त्रिभुज की ए क्राइटेरियन, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये त्रिभुज जो है समरूप होंगे, यानी एईपी समरूप होगा सीडीपी के। क्लियर है, यहाँ पर ये आपका पहला प्रूफ हो जाएगा, ये पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट आपको क्या प्रूफ करना है, यहाँ पर प्रूफ करना है कि ट्रायंगल एबीडी समरूप होगा सीबीई के। देखो ये वाला एबीडी, अब देखे ध्यान से, ए यहां से ए बी और ये वाला डी, एबीडी ये वाला, ये यहां से बना हुआ एबीडी, और सीबीई सी और यहां से आपका बी और ई, ये देखो ये भी आपको एक ही जैसे एंगल लेने हैं, तो एक ही जैसे आप एंगल लोगे, यहाँ पर कोई भी एंगल एक जैसे लोगे, तो यहाँ पर आपने लिखा एबीडी, यानी त्रिभुज एबीडी बराबर होगा, देखिए बी वाला एंगल ए, यहां से ए बी डी, ये वाला एंगल जो होगा, ठीक है, ये वाला एंगल जो होगा वो बराबर होगा किसके, सीबीई के, सी बी और ई, है ना। तो बी, यहाँ पर बी एंगल कॉमन है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर सीबीई इस तरीके से, और यहाँ पर जो बी एंगल है वो कॉमन है, एंगल बी इज कॉमन। ठीक है, एंगल बी जो है वो सर्वनिष्ठ है, कॉमन है। अगर बी कॉमन है, एंगल बी इज कॉमन है, तो यानी बी बराबर होगा दोनों के लिए, तो हम यहाँ पर भी क्राइटेरियन ए लगा देंगे, ए क्राइटेरियन से, ए क्राइटेरियन। ठीक है, ए क्राइटेरियन यहाँ भी लग जाएगी, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, यानी ट्रायंगल एबीडी समरूप होगा ट्रायंगल ए, यहाँ पर सीबीई के। ठीक है, ये समरूप होगा, ये भी आपके लिए प्रूफ हो गया। अगला तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर हम आपके लिए बता देते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट है एईपी त्रिभुज एईपी समरूप होगा, त्रिभुज एईपी समरूप होगा एडीबी के, एडीबी के। देखिए एईपी यानी ए और ई और पी, ये वाला एईपी और एडीबी, ए डी और यहां पर देख लीजिए बी। देखो डी एंगल को यहाँ पर डी और ई एक जैसे हैं, तो आप लिख सकते हो एंगल ए ई पी बराबर होगा एंगल ए डी बी के।
और क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ई एंगल है वो डी एंगल है, 90 डिग्री होंगे, यानी एंगल ई बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री होंगे। अगर 90 डिग्री होंगे दोनों एंगल बराबर है तो ए क्राइटेरियन से आप लिख सकते हो कि यानी ए कसौटी लग जाएगी, तो ट्राइंगल ए ई पी समरूप होगा किसके, एडीबी के, ये हो जाएगा। ठीक है, ट्राइंगल ए ई समरूप होगा एडीबी के, तो इसलिए यहाँ पर भी समरूप हो गया। अब हमारे पास चौथा पॉइंट है, वो यहाँ पर हम आपको प्रूफ करके बताते हैं। चौथा पॉइंट इसी में है, पीडीसी त्रिभुज पीडीसी बीईसी के, त्रिभुज बीईसी के समरूप होगा, यानी पीडीसी, ध्यान से सुनिए, पीडीसी देखो, पीडीसी यानी ए वाला एंगल, डी वाला 90 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं डी इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे ही बीईसी देखो, तो बी और ई और सी, यहाँ पर ई 90 डिग्री है, यानी ई भी 90 डिग्री है, बराबर है एंगल ए ई, यहाँ पर डी और ई बराबर है, इसका मतलब है जो है कि एंगल यहाँ पर क्राइटेरियन लग जाएगी, यानी एंगल बराबर है, तो ए क्राइटेरियन से ए क्राइटेरियन लग जाएगी, और जब ए क्राइटेरियन लग जाएगी यानी एंगल बराबर होंगे, यहाँ का ई यहाँ का डी बराबर होगा, तो इसलिए ये त्रिभुज समरूप होंगे। तो ट्राइंगल पीडीबी समरूप होगा ट्राइंगल बीईसी। ठीक है, ये समरूप होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम समझ सकते हैं, इसमें 4 पार्ट थे, इसके लिए आपके लिए 4 पार्ट थे, तो चारों पार्टों को यहाँ पर आपके लिए प्रूफ कर दिया गया है। तो इसी तरीके से हमें ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पर आपके लिए छठा और 7वां क्वेश्चन पूरा हुआ। आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक है ना, तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप ध्यान से इसी तरीके से मैथ को पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।